Hi folks, I am Ashraf Hingora. I am a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम बी के प्रयोग का पार्ट 2 और अंतिम भाग देखेंगे। मुख्य क्रिया के रूप में बी का इस्तेमाल सहायक क्रियाओं के साथ भी हो सकता है। एक एग्जांपल से देखें, यू शुड बी ओबीडियंट, तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए। तो बी का अर्थ होता है यहाँ पे होना। द न्यूज मे बी फॉल्स, समाचार झूठा हो सकता है संभावना के अर्थ में, तो बी का अर्थ यहाँ पर भी हुआ होना। यू शुड हैव बीन डिसिप्लिन्ड, तुम्हें अनुशासित होना चाहिए था। तो यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म बीन है जिसका अर्थ होता है होना। चूंकि चाहिए था के लिए शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए उपरोक्त वाक्य में बी का थर्ड फॉर्म बीन का इस्तेमाल किया गया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म डिसिप्लिन्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य करता है, डिसिप्लिन का थर्ड फॉर्म जिसका अर्थ होता है अनुशासित। उसी तरह मुख्य क्रिया के रूप में बी का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। यू आर बीइंग स्टूपिड, इसका मतलब यू आर डूइंग स्टूपिड थिंग्स, तुम मूर्खों की तरह अर्थात मूर्खता का कार्य कर रहे हो। आई एम बीइंग वेरी केयरफुल दीज डेज, इसका मतलब आई एम डूइंग समथिंग वेरी केयरफुली, मैं इन दिनों ज्यादा सावधान रह रहा हूं। इस तरह इसके अलावा सहायक क्रिया के रूप में बी तथा बीइंग का इस्तेमाल पेसिव में भी किया जाता है। दूसरा एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। दीज हैप्पी डेज शैल नेवर बी फॉरगटन, ये खुशी भरे दिन कभी भी भुलाए नहीं जाएंगे। इज़ेमार का हिंदी अर्थ है, हूँ, हैं तथा हो होता है, लेकिन हिंदी में आपको कुछ ऐसे भी वाक्य मिलेंगे जहां इनका अर्थ होता है या रहता है भी हो सकता है। वो सेंटेंस की बनावट पर डिपेंड करेगा। जैसे वह व्यस्त है, ही इज बिजी, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं ही इज यूजुअली बिजी, इसका मतलब वह अक्सर व्यस्त रहता है। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। डॉग्स आर गुड फ्रेंड्स टू मैन, कुत्ते मनुष्यों के अच्छे दोस्त होते हैं। इट इज नॉट गुड टू स्मोक, धूम्रपान करना अच्छा नहीं होता। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू से नो, कभी कभी ना कहना जरूरी होता है। जॉय इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड, खुशी हमेशा क्षणिक होती है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। चाइल्डहुड इज इनोसेंट बट यूथ इज रैश, बचपन मासूम होता है लेकिन जवानी उतावली होती है। 3 and 3 is 6, 3 और 3 6 होता है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या दे दिया है, ले लिया है, आ गया है, चला गया है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, ले लिया था, दे दिया था, आ गया था, चला गया था आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उसी तरह कुछ सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, जो कि पास्ट पार्टिसिपल भी होता है एडजेक्टिव, की रचनाओं में भी ऐसे ही भाव व्यक्त होते हैं। दोनों में अंतर यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों से यह भाव व्यक्त होता है कि किसी ने कार्य किया है, जबकि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव इन रचनाओं से ऐसे भाव व्यक्त नहीं होते। इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे ही इज टायर्ड, वह थक गया है या थका हुआ है, तो टायर्ड यहां पर एडजेक्टिव है। शी इज परप्लेक्स्ड, इसका मतलब वह घबराई हुई है, तो परप्लेक्स्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस फ्लावर इज फेडेड या दिस फ्लावर इज विदर्ड, यह फूल मुरझाया हुआ है। ही हैज मैरिड, अब देखिए यहाँ पर तुलना करके आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ही हैज मैरिड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और मैरिड यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसका अर्थ होता है वह शादी कर चुका है। और उसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे, बी के साथ में मैरिड जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। ही इज मैरिड, तो मैरिड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है जिसका अर्थ है वह शादीशुदा है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। और चमत्कार देखना चाहते हैं तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। आप मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।